नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल अलौकिक सनातन में। तो इससे पहले मैं हनुमान जी के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने हनुमान चालीसा के बारे में बताया था, जिसमें मैंने हनुमान चालीसा के तथ्यों के बारे में बताया था। लेकिन आज मैं हनुमान जी की ताकत के बारे में बताने वाला हूं कि क्यों हैं हनुमान जी इतने शक्तिशाली। चिरंजीवी तो हैं ही, लेकिन सबसे शक्तिशाली अगर देवों की बात करें तो हनुमान जी ही हैं। तो इसके पीछे का मुख्य कारण है उनको मिले हुए वरदान। उनके मिले हुए वरदानों की ही वजह से हनुमान जी हैं इतने शक्तिशाली। तो अगर इन वरदानों की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले सूर्यदेव ने जो वरदान दिया कि उनके तेज का 100वां अंश हमेशा उनके पास रहेगा, और यही कारण है कि कोई भी वक्ता उनके आगे टिक नहीं पाता। दूसरे नंबर पे हैं यमराज जी। यमराज जी ने वरदान दिया कि वो कभी भी उनको यमलोक यानी कि मृत्यु लोक नहीं ले जा सकेंगे, चिरंजीवी रहेंगे हमेशा ही। तीसरे नंबर पे हैं कुबेर। कुबेर देवता ने वरदान दिया कि उनको कोई भी रणभूमि में हरा नहीं सकेगा, परास्त नहीं कर सकेगा, और साथ ही कुबेर देवता ने उनको एक गदा भी दिया। चौथे पे शंकर जी। भगवान शिव ने वरदान दिया कि उनका कोई भी अस्त्र शस्त्र उनके ऊपर विफल हो जाएगा, और स्वयं शंकर जी भी उनको मृत्यु नहीं दे पाएंगे। पांचवें पे हैं इंद्रदेव। इंद्र देवता ने वरदान दिया कि उनका कोई भी वज्र विफल हो जाएगा। इससे पहले हनुमान जी के बाल अवस्था में हनुमान जी ने जब सूर्य को अपने मुंह में ग्रहण कर लिया था, तब इंद्रदेव ने ही अपने वज्र से वार किया था उनके ठुड्डी पे, जिससे उनकी ठुड्डी टूट गई। ठुड्डी को संस्कृत में बोला जाता है हनु, तब से उनका नाम हनुमान पड़ गया। छठे पे हैं विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा भगवान ने वरदान दिया कि उनके बनाया हुआ कोई भी अस्त्र शस्त्र उनके ऊपर नहीं कारगर होगा, विफल हो जाएगा। सातवें पे हैं वरुण देव। वरुण देव ने वरदान दिया कि जल से कभी भी हनुमान जी की मृत्यु नहीं हो सकेगी, यानी कि वो जल में भी जा सकते हैं लेकिन उनकी मृत्यु नहीं होगी। कितनी भी जल वाली आपदा आ जाए, हनुमान जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। आठवें पे हैं ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने उनको दीर्घायु होने का वरदान दिया, और साथ ही ये कहा कि वो कभी भी कोई भी रूप धारण कर सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार अपने आकार को भी बदल सकते हैं। तो ये वो वरदान है जो देवताओं ने दिए, लेकिन इसी के साथ ही चिरंजीवी होने का वरदान जो था वो माता सीता ने दिया था हनुमान जी को। तो जैसा कि मैंने कहा कि हनुमान जी जो है वो चिरंजीवी हैं, और यही कारण है कि वो आज भी हमारे बीच मौजूद है, यानी कि इस कलयुग में। इसी से संबंधित हनुमान चालीसा की एक चौपाई सुनाना चाहूँगा जो कहती है कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्धि जगत उजियारा। यानी कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों तक हनुमान जी का प्रताप रहेगा, और यही कारण है कि वो आज हमारे बीच मौजूद हैं। और जब भी आप कभी भी मुश्किल घड़ी में फंस जाओ, कोई भी आपदा या विपदा आ जाए, कभी भी हनुमान चालीसा पढ़ के देखना, क्योंकि हनुमान जी जो हैं एक ऐसे देव हैं, सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों को कभी निराश नहीं करते, और वो अपने भक्तों की कोशिश करने की 120% कोशिश करते हैं अगर उनको मन से याद किया जाए तो। और रही बात उनकी ताकत की, तो उनके बल का अनुमान तो कोई नहीं लगा सकता। यानी कि अगर आप सोचो ना कि उनके अंदर कितनी ताकत है, अगर उनके बल की बात की जाए तो मतलब वो हमारी सोच से परे है। कोई इंसान क्या कोई सोच नहीं सकता कि कितना ताकत है उनके अंदर। और यही कारण है कि सारे के सारे अस्त्र शस्त्र उनके ऊपर विफल हो गए, चाहे वो शंकर जी के हो, चाहे वो बाली का। बाली के अंदर एक खूबी थी कि वो लड़ते लड़ते सामने वाले की आधी शक्ति अपने अंदर खींच लेता था, और जब वो हनुमान जी से लड़ने गया तो हनुमान जी की जब आधी शक्ति वो खींचने लगा, तब वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि हनुमान जी के अंदर इतना बल था कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और वापस छोड़ना पड़ा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।